थोड़ी देर में आवे पानी भर के। Welcome back. Sorry for wasting your for me. Sorry. Sorry. हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए फिर से वही कहानी। लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर में बात की थी किसके बारे में। हाँ, एक तो मिक्स हम लोगों ने सीखा था कि परसेंट यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं और परसेंट प्योरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। आओ सबसे पहले तो उसकी कहानी खत्म करें। भूल गया। अभी सॉल्व करता हूँ।
देखते हैं। और ये नहीं पता मेरे को। देखिए आपके पास क्वेश्चन था कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 90% प्योर Na2SO4 कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 250 ग्राम ऑफ 95% प्योर NaCl। ठीक, यहाँ रिएक्शंस भी आपको खुद ही लिखनी थी, सोचना भी सब कुछ खुद ही था। देखें, NaCl को आपको Na2SO4 में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या किया होगा, NaCl की रिएक्शन मान लो मैंने करवा दी K2SO4 से, तो उससे क्या होगा, Cl माइनस को SO4 में रिप्लेस कर लेंगे, मतलब आपकी रिएक्शन बन जाएगी Na2SO4 प्लस KCl। मतलब इसको H2SO4 से रिएक्ट करवा के भी कर सकते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज इसका कोएफिशिएंट 2 बनेगा और इसका 1 आएगा, वो फिक्स्ड है। KCl मतलब इसको H2SO4 से रिएक्ट करवा के भी कर सकते हैं, इसको SO4 में रिप्लेस कर लेंगे, मतलब आपकी रिएक्शन बन जाएगी Na2SO4 प्लस KCl। मतलब इसको H2SO4 से रिएक्ट करवा के भी कर सकते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज इसका कोएफिशिएंट 2 बनेगा और इसका 1 आएगा, वो फिक्स्ड है। सही है। चलिए अब आपको ये बताना है इसका 90% प्योर, मतलब ये जो भी बनेगा उसका मास नहीं बताना है, इसका जो इम्प्योर सैंपल रहा होगा उसका मास बताना है। थोड़ा देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी समझ में आएगा। और आपको NaCl दिया हुआ है 250 ग्राम्स ऑफ 95% प्योर NaCl। थोड़ी कैलकुलेशन की अजीब सी होगी, लेकिन आप सबसे पहला काम क्या करो, आप यहां से मास ऑफ प्योर NaCl निकाल लो। तो देखो मास ऑफ प्योर NaCl क्या आएगा, जो सैंपल है 250 ग्राम उसका 95%, जीरो से गया जीरो, सही ना। देखें, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 95 मास बताना। थोड़ा देखना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी समझ में आएगा। आ जाओ। और आपको NaCl दिया हुआ है 250 ग्राम्स ऑफ 95% प्योर NaCl। थोड़ी कैलकुलेशन की अजीब सी होगी, लेकिन आप सबसे पहला काम क्या करो, आप यहां से मास ऑफ प्योर NaCl निकाल लो। तो देखो मास ऑफ प्योर NaCl क्या आएगा, जो सैंपल है 250 ग्राम उसका 95%, जीरो से गया जीरो, सही ना। देखें, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 475/2। ठीक है, इतना ग्राम आपके पास NaCl है। उसको जरा सॉल्व मत करो, यहीं पे रख लो। अब आप यहां पर आए इस रिएक्शन पर, देखें
इस रिएक्शन में NaCl कितना काम में आ रहा है, तो 2 इंटू 58.5 यानी ये हो गया 117 ग्राम होगा। और इससे Na2SO4 कितना बन रहा है, देखो SO4 होता है 96, 23 इंटू 2 46, 96 प्लस 46 बन गया 142। तो इसके 117 ग्राम से ये 142 ग्राम बनना चाहिए था। बताओ इसके 1 ग्राम से Na2SO4 कितना बनेगा, 142/117। सही है। तो आपके पास कितना NaCl है, आपके पास NaCl है इतना, तो बताओ इतने से कितना बनेगा, 142 117। सही है। तो आपके पास कितना NaCl है, आपके पास NaCl है इतना, तो बताओ इतने से कितना बनेगा, 142/117 इंटू 475 डिवाइडेड बाय 2। सही है। ये आ गया मास ऑफ Na2SO4 जो कि इतने NaCl से बनना चाहिए। अब देखो वापस से आता हूं कंसेप्ट पर। क्या कह रहा है ये, आपके पास ये एक इम्प्योर सैंपल था 250 ग्राम, उसमें प्योर NaCl कितना था, 95%। तो मैंने प्योर NaCl का मास निकाल दिया। ठीक, अब मैंने पता किया कि इतने प्योर NaCl से 252SO4 जो कि इतने NaCl से बनना चाहिए। अब देखो वापस से आता हूं कंसेप्ट पर। क्या कह रहा है ये, आपके पास ये एक इम्प्योर सैंपल था 250 ग्राम, उसमें प्योर NaCl कितना था, 95%। तो मैंने प्योर NaCl का मास निकाल दिया। ठीक, अब मैंने पता किया कि इतने प्योर NaCl से कितना Na2SO4 बनना चाहिए, वो आ गया। लेकिन अब ये जो Na2SO4 बना, ये Na2SO4 किसी सैंपल का कितना परसेंट होगा, 90% होगा। तो आप देखें यहां से आप x के लिए निकाल सकते हैं कितना, 142/117 इंटू 475/2 एंड डिवाइडेड बाय 0.9। हाँ, ये कैलकुलेशन है इसकी, इसको आप सॉल्व कर लें और आप इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मान लो आपकी सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था इसके ऊपर। अगर आपने कर लिया है तो परसेंटेज परसेंट प्योरिटी क्लियर है, नहीं किया है समझ लिया ना, दोबारा ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार जब तक आपको करना पड़े, तो आप खुद से समझ के नहीं कर पाओ तब तक इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जिनकी लैंग्वेज अगर आपको आज क्लियर नहीं है तो आगे आपको ये परेशान कर सकते हैं। सही ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और स्टार्ट करते हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिक्सचर एनालिसिस। फिर से वही कहानी, लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर में बात की थी किसके बारे में, हाँ एक तो मिक्स हम लोगों ने सीखा था कि परसेंट यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं और परसेंट प्योरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं।
और कन्वर्ट उसका अगले क्वेश्चंस करनी पड़ते हैं। यहाँ पर आपको एक मिक्सचर को एनालाइज करना होगा, मतलब। और स्टार्ट करते हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिक्सचर एनालिसिस। देखिए नाम से पता लग रहा है यहां पर आपको एक मिक्सचर को एनालाइज करना होगा, मतलब आपके पास एक मिक्सचर के बारे में कहानी सुनाई जाएगी। ये उड़ा दूं, उसके अंदर हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, है ना। और ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। कह रहा है कि कैलकुलेट द हेलो स्टूडेंट्स, तो देखें आज हमारे चैप्टर मोल दोनों के ही फिजिकल केमिस्ट्री का हिसाब से मोल तो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राम सॉल्यूशन ध्यान आप डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ के अंदर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक कहानी सुना उस कहानी से आपको उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स का मास या मोल टॉपिक, दैट इज मिक्सचर एनालिसिस। देखिए नाम से पता लग रहा है यहां पर आपको एक मिक्सचर को एनालाइज करना होगा, मतलब आपके पास एक मिक्सचर के बारे में कहानी सुनाई जाएगी। ये उड़ा दूं, उसके अंदर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक कहानी सुनाएगा, उस कहानी से आपको उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स का मास या मोल्स कैलकुलेट करना पड़ सकता है और उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती है। लेकिन ये सब सीखने से पहले आपको कुछ कॉमन चीजें सीखनी होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ रिएक्शंस, जिसमें कुछ आपको आती हैं और कुछ आपको आगे जाके ध्यान रखनी है। देखिए ये तो हम सभी जानते हैं कि एल्कली मेटल्स क्या होती है। हाँ वेरी गुड, एल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं? लिथियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इनके बारे में एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूं, ध्यान रखना। सी तो बाद में करूंगा, मैं कुछ काम आया, टॉपिक देख ली।